Students, I am Dr. Anita Kothari, Associate Professor in Chemistry, SPC Government College अजमेर। आज मैं BSc पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बायोऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर शुरू कर रही हूँ, यानी जैव अकार्बनिक रसायन। आपकी सिलेबस में जो बेसिक चीज़ है वो है असेंशियल एंड ट्रेस एलिमेंट्स इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, यानी जैविक प्रक्रियाओं में आवश्यक एवं सूक्ष्म मात्रिक तत्व। फिर है मेटलोपॉरफ्राइन्स यानी धातु पॉरफ्राइन्स विद स्पेशल रेफरेंस टू हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, यानी मुख्य रूप से हीमोग्लोबिन तथा मायोग्लोबिन। इसके अलावा आपका है बायोलॉजिकल रोल ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल आयंस विद स्पेशल रेफरेंस टू कैल्शियम, यानी क्षार तथा क्षार मृदा धातुओं की जैविक भूमिका कैल्शियम आयन के संदर्भ में, और नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण। तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं सबसे पहले आपका शुरू कर रही हूँ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, यानी उसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ मेटलोपॉरफ्राइन्स, यानी मेटलोपॉरफ्राइन्स क्या होते हैं। तो हीमोग्लोबिन में अगर आप जैसे नाम से पता चलेगा, इट इज़ मेड अप ऑफ द टू पार्ट, दैट इज़ हीम एंड ग्लोबिन। हीम जो है वो एक मेटलोपॉरफ्राइन कॉम्प्लेक्स होता है एंड ग्लोबिन इज द प्रोटीन पार्ट ऑफ दिस वन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट द मेटलोपॉरफ्राइन्स with special reference to hemoglobin and myoglobin. Metalloporphyrins are important complexes both for the animal as well as the plant kingdom, यानी जो जंतु जगत है और आपका जो वनस्पति जगत है, दोनों में ही इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। Green pigment present in plant is chlorophyll, and chlorophyll is a magnesium porphyrin complex रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, यानी जो पौधों में हरा रंजक पाया जाता है वो क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल एक मैग्नीशियम पॉरफ्राइन कॉम्प्लेक्स होता है जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। सिमिलरली द रेड कलर ऑफ हायर स्पीसीज ब्लड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन विच इज़ आयरन पॉरफ्राइन कॉम्प्लेक्स। इसी प्रकार से जो हायर स्पीसीज के ब्लड का जो रंग होता है वो लाल होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और वो एक आयरन पॉरफ्राइन कॉम्प्लेक्स होता है। दिस हीमोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन, और ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये ही ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट और उसका स्टोरेज करता है। जो मेटलोपॉरफ्राइन्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, वो दो हिस्सों के मिलके बने होते हैं, और दो हिस्से कौन से हैं, मेटल और पॉरफ्राइन लिगेंड। जो पॉरफ्राइन लिगेंड होती हैं दे आर मैक्रोसाइक्लिक टेट्रापायरोल सिस्टम विच आर लिंक्ड टुगेदर बाय मीन्स ऑफ मिथिलीन, यानी जो बड़ा मैक्रोसाइक्लिक रिंग सिस्टम होता है इसमें 4 पायरोल रिंग होती है जो कि आपस में मिथिलीन ग्रुप से जुड़ी रहती हैं। नाउ द रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द बीटा पोजीशन ऑफ द पायरोल न्यूक्लियाई बाय द वेरियस ग्रुप्स गिव्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पॉरफ्राइन। अब हम क्या करते हैं कि जो पायरोल्स होते हैं आपकी, जो इसमें जो बीटा पोजीशन की हाइड्रोजन होती है उसको हम डिफरेंट सब्स्टिट्यूट से अगर रिप्लेस करते हैं then we get the various type of the porphyrin rings, तो हमें अलग अलग प्रकार की porphyrin rings मिलती है। जो हमारे हीमोग्लोबिन के हीम में प्रेजेंट porphyrin ग्रुप है उसको हम कहते हैं प्रोटोपोरफ्राइन ग्रुप, जैसा कि आप डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया भी था कि जो ये है porphyrin ग्रुप, ये एक टेट्रापायरोल सिस्टम होता है। इसमें आप देखिएगा इट इज़ अ टेट्रापायरोल सिस्टम। ओके, यहाँ पे 4 पायरोल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ओके, और इसमें जो टेट्रापायरोल जो आपका सिस्टम है, दिस सिस्टम इज लिंक्ड टुगेदर बाय द मिथिलीन ग्रुप। देखिए आप, मिथिलीन ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ओके, इसमें
जो इनकी जो बीटा पोजीशन है, बीटा पोजीशन यानी कि आप देखिएगा ये टेट्रा पायरोल 4 पायरोल रिंग्स हो गई हैं, 1 2 एंड 3 एंड 4, है ना। तो इसकी जो बीटा पोजीशन हुई यानी ये वाली जो पोजीशंस हुई हर रिंग की, ये बीटा पोजीशन हुई है क्योंकि नाइट्रोजन से यहाँ पे अटैचमेंट है, ये अल्फा और ये बीटा है। तो ये जो बीटा पोजीशन होती है, इस बीटा पोजीशन को जब हम रिप्लेस कर देते हैं वेरियस टाइप ऑफ सब्सटीट्यूएंट से, तो आपको अलग अलग तरह की पोरफाइन्स रिंग्स मिलती है। ओके, तो इसमें आप ध्यान से देखिएगा कि इसकी जो ये पोजीशन है पोरफाइन रिंग ग्रुप की, कौन कौन सी रिंग है आप ये देखिएगा। इसकी ये 1 पोजीशन होती है, ये 2 पोजीशन है, ये 3 4 5 6 7 और 8 है ना। तो अलग अलग पोजीशन पे डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं। इसको आप क्लियरली यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से सब्स्टिट्यूएंट्स इसमें बताए हुए हैं। तो इसमें जो पोजीशन नंबर 1 है, ओके देखिएगा, पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 3, पोजीशन नंबर आपकी कितनी हो गई है, ये 5, ओके। इसके अलावा पोजीशन नंबर ये आपकी 8 है ना, यहाँ देख लीजिएगा, इसमें मिथिलीन ग्रुप जुड़े हुए हैं, है ना। इसके अलावा जो बीटा पोजीशन और कौन सी खाली रहेगी देखिएगा आप, पोजीशन नंबर 2, ओके, देन पोजीशन नंबर 4, राइट, यहाँ पर आपके जुड़े हुए हैं विनाइल ग्रुप्स, ओके। एंड देन रिमेनिंग पोजीशंस आपकी कौन सी बची है बताइएगा, 6th पोजीशन एंड 7th पोजीशन। यहाँ पर आपका जुड़ा हुआ है प्रोपियोनिक एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये देखिएगा प्रोपियोनिक एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है, राइट। तो कुल मिलाकर इसमें टोटल हमारे पास हम देखेंगे कितनी बीटा पोजीशंस हो गई हैं, 8 बीटा पोजीशंस हैं। 8 में से 4 पोजीशन पे मिथिलाइन ग्रुप है, 2 पे विनाइल ग्रुप्स हैं, एंड रिमेनिंग 2 पे आप देखेंगे कि दिस इज प्रोपियोनिक एसिड ग्रुप है, राइट। तो इस तरह का जो आपका पोरफाइन ग्रुप आपको मिला है, इसे हम कहते हैं प्रोटोपोरफाइन ग्रुप, है ना। यहाँ पे आप देखिएगा 4 पायरोल रिंग्स हैं, ये 1 2 3 एंड 4 है ना। दीज आर लिंक्ड बाय द मिथिलीन ग्रुप्स, मिथिलीन ग्रुप से जुड़ी हुई है। और इनके जो बीच की जो खाली जगह है, यहाँ पर आप देखिएगा ये आयरन इसमें फिट हो गया है हीम ग्रुप के अंदर, राइट। आप यहाँ पे ये भी नोट करिएगा कि जो ये आपका टेट्रापायरोल जो सिस्टम है, ये डाई बेसिक सिस्टम है। डाई बेसिक क्यों है, क्योंकि इसकी 2 हाइड्रोजन को हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। एक बार मैं इरेज कर देती हूँ पूरा, ओके, ताकि हम इसको आगे और क्लियरली देख सकें, राइट। तो यहाँ पर आप क्या नोट करेंगे कि यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन्स होती हैं जो आराम से रिप्लेस कर देता है। और इस तरह से आप देखोगे कि ये 4 बॉन्ड बनाता है, 2 कोऑर्डिनेट और 2 नाइट्रोजन के साथ। इस तरह से आप देखिए, एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ हीम, है ना। तो जब आयरन इसके अंदर फिट हो जाता है तो हम इसको हीम कहते हैं। ये आपका हीम हो गया, ये आपकी प्रोटोपोरफाइन रिंग्स हो गई है। और जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि इसमें आप ये नोट करेंगे कि जो पोरफाइन की जो मिथाइल ग्रुप है वो 1 3 5 और 8 पोजीशन पर है। विनाइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट 2 and 4 पोजीशंस। Propionyl group is present at position number 6 and 7, and hence it is a dibasic acid which can lose its 2 proton to form -2 anion, है ना। यानी ये अपने 2 प्रोटॉन को लूज करके -2 एनायन बनाता है और मेटल को अपने सॉकेट में फिट कर लेता है, राइट। तो आज वाले टॉपिक में हमने सिर्फ किसके बारे में पढ़ा है, मेटल और पोरफाइन के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में लूँगी, तब मैं आपको हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के बारे में बताऊँगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।